दोस्तों नमस्कार, स्वागत है पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, स्क्रैनिंग 2021 का मैंने जो पेपर सॉल्व किया उसमें हमने 70 क्वेश्चन देख लिए थे कि भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है। तो इसका आंसर था फ्रेंड्स केरल था। और साथियों आज हम 71 से 100 तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैसावी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों मैसावी जो श्रेणी है वो संबंधित हो जाएगा आपका लौह अयस्क से, लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि डांगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है, कह रहा है। तो साथियों ये है आपका उत्तर सागर में डांगर बैंक संबंधित है। डांगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है वो है आपका उत्तर सागर में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? देखिए ये सारे कोयले के प्रकार है लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ कोयले का ही चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों, एंथ्रासाइट ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे, कह रहा साथियों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर था सी, ओनली 10 राज्य थी। अगला देखिए 75, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा? भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को लिखा साथियों आपका इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविले ऑस्टिन ने एक राष्ट्र का स्तंभ भारतीय संविधान जो नामक पुस्तक है उसके ये राइटर हैं। अब है खंड थर्ड से, देखिए उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन है। उत्तराखंड में वैगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? ये कुली बर्दायस या कुली उतार या कुली वैगार। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर डी है। उत्तराखंड में जो वैगार प्रथाएं थी ये तीनों रूपों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सटीक हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? काशी सिंगेरी साथियों ये विधायक भी चुने गए उत्तराखंड से पहली बार जब उत्तराखंड क्रांति दल का चुनाव हुआ। तो 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का गठन किया गया 1979। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है जल से है या विद्युत से है या आंखों से है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर बी विद्युत से संबंधित है, विद्युत लाइट से संबंधित है। अगला देखिए, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है साथियों कि उस महिला का नाम बताना है उत्तराखंड की जिन्हें 2020 में मेजर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। तो पहला है विजया बर्थवाल, हंसा मनराल, स्मिता देवरानी, हर्षवंती बिष्ट। तो साथियों इसका स्मिता देवरानी को भारतीय सेना ने 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। अगला है 80वां क्वेश्चन कि निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करी थी, एच.डी. देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड की डोला पालकी आंदोलन से संबंधित हैं? तो दोस्तों डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, कह रहा है। देखिए कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में बिल्कुल सही है, रालम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में सही है, खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी गढ़वाल में सही है, लेकिन जो नामी ग्लेशियर है दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में है ना कि बागेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कुड़िंद मुद्राएं साथियों ये टिहरी गढ़वाल से भी हुई थी और वो थ्युड स्थान है वहाँ पे। देवढुंगा आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, वहाँ से भी हुई। कत्यूर घाटी जो कि कुमाऊं में है, इन सभी स्थलों से ऑप्शन नंबर डी कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन मेती आंदोलन के जनक हैं? मेती आंदोलन साथियों पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, कल्याण सिंह रावत। और साथियों इस आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम चमोली से हुई थी। अगला देखिए 86वां क्वेश्चन
कि उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है? सिंचाई से है या जैव प्रौद्योगिकी से है या भू आलेखों से है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना है कि देवभूमि जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया उत्तराखंड में उसका संबंध किससे है? तो भू आलेखों से है, भू आलेखों से है, भू आलेखों से है। अगला क्वेश्चन देखें 87 कि उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो साथियों हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम उत्तराखंड की महिला है। अगला देखिए, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? गढ़वाल नरेश का नाम बताना है जिन्होंने गढ़वाल नरेश गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। तो साथियों फतेहपति शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए 90 वाला कि चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या था? एक आभूषण था या त्योहार था या हथियार था या भूमि कर था? साथियों सिरती का संबंध है चंदवंश से, और चंदवंश में सिरती का जो संबंध था वो भूमि कर से संबंधित है, एक तरह से कर था भूमि कर। अगला देखिए श्रीदेश सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई को? साथियों 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, और इन्होंने 84 दिन भूख हड़ताल करने के बाद ही साथियों इन्होंने प्राण त्यागे थे श्रीदेव सुमन ने। और टिहरी जो राज्य था, टिहरी जो एक प्रांत था, उसके खिलाफ वहाँ पे जो राजाओं का बोलबाला था, जो वर्चस्व था, उसको समाप्त करने के लिए श्रीदेव सुमन ने अपना बलिदान दे लिया था। अगला देखिए, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो न्यूवे चैपल का जो युद्ध हुआ उसमें राइफल्समैन गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया, वो भी मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? श्रीदेव सुमन ने भी लिया 1938 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी लिया। साथियों इन सभी ने लिया ऑप्शन नंबर डी, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में एक राजनीतिक सम्मेलन में सभी लोगों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि गांधी जी जब 1929 में जब कौसानी आए थे तो उन्होंने वहाँ पे कौसानी में रुके थे लगभग 12 दिनों तक। तो वहाँ पे उन्होंने अनासक्ति जो योग टीका ग्रंथ लिखा, उसी के नाम से उसे अनासक्ति आश्रम जाना जाता है, जो कि कौसानी बागेश्वर के अंतर्गत है और वो गांधी जी से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों 95, मरोज क्या है? अब मरोज क्या है? एक हथियार है या एक सिक्का है या एक जनजाति त्योहार है या मापने की इकाई है? देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मरोज क्या हो जाएगा? एक जनजाति त्योहार हो जाएगा, एक जनजाति त्योहार हो जाएगा मरोज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? नायक समाज में सुधार हेतु वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया, तो 1929 में, 1929 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1917 ईस्वी में 1000 कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1917 ईस्वी में 1000 कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने। देखिए साथियों 1917 में जो कुमाऊं का जो परिषद का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण, देखिए परसों भी पूछा गया था, रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो उत्सव है इसका जो संबंध है रामायण का, ये है आपका चमोली जनपद से।
और यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर चिन्हित किया गया है और रामायण उत्सव का संबंध है चमोली जनपद से। अगला देखिए, खुमरी पंचायत की जनजाति से संबंधित है। जौनसारी से है या थारू से है या राजी से है या भोटिया से। खुमरी, खुखरी नहीं साथियों, खुमरी का अर्थ अलग हुआ। जो खुमरी पंचायत है वो जौनसारी जनजाति से रिलेटिव है, जौनसारी जनजाति से। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो देखिए साथियों, कौन सा क्या होगा? तरुण कुमाऊं का जो प्रकाशन किया ये बैरिस्टर मुकंदी लाल ने किया और तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर। तो दोस्तों हमने 3 पार्ट में लगभग 100 क्वेश्चनों के आंसर आज तक कर लिए हैं और इससे आगे जो रीजनिंग वगैरह है उसको हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो दोस्तों खंड 3 मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में पूरा कर लेते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों टिहरी जो राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 1939 में ही 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कटुरी काल में प्रभावतार कौन थे? देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन लेके आए हैं या क्वेश्चन पेपर बना था कि कटुरी काल में जो प्रभावतार कौन थे। तो साथियों भूमि की नाप करने वाले जो अधिकारी होते थे कटुरी काल में उन्हें कहा जाता था प्रभावतार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 103 वाला कि किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? जैविक कृषि अधिनियम तो साथियों हाल ही में 2019 में ही उत्तराखंड जो शासन है उन्होंने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया। जैविक कृषि अधिनियम पारित हुआ 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि महिमा वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? महिम वर्मा तो साथियों ये है क्रिकेट से हैं रिलेटिव। महिम वर्मा जो कि उत्तराखंड के हैं और इनका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला है फ्रेंड्स 105 वाला क्वेश्चन कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? साथियों पंचायती राज तो ये 2016 में पारित किया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2016 में। तो दोस्तों हमने 3 खंड देख लिए हैं, देख सकते हैं 4था खंड लग गया है यहाँ से। और 3 खंडों तक हमने 105 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के आते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम अब कोशिश करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।